नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कब्ज़ की समस्या किस तरीके से लोगों को प्रभावित करती है और इससे और कौन कौन सी समस्या हो सकती है। और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने पेट, आंत और लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, अगर देखें कि बहुत ज़्यादा लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं, कब्ज़ की समस्या लोगों को ज़्यादा सताती है। अगर बात करें कि इससे अगर किसी को बार बार हो रही है तो क्या और समस्या बढ़ सकती है, किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकता है? जी देखिए, कब्ज़ की समस्या आजकल बहुत आम है और ये हमारे रहन सहन और दैनिक जीवनचर्या से जुड़ी हुई समस्या है। बेसिकली आजकल हमारा रहन सहन ऐसा है कि हमारी एक्टिविटी बहुत कम होती है। हम लोग बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। सेडेंट्री का मतलब हुआ कि हम लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं। दूसरा होता है हमारा खान पान जो है वो बहुत ही सही नहीं है। सही का मतलब ये कहें कि अगर हमारे खाने में रफेज की अमाउंट कम है, रफेज का मतलब हो गया फाइबर अगर हम कम खाते हैं तो वॉल्यूम जो होता है स्टूल का वो कम बनता है, और जब वॉल्यूम कम होता है तो वो इंटेस्टाइन में उसका मूवमेंट हैम्पर होता है, और जब उसका मूवमेंट हैम्पर होगा तो फिर वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर की तरफ निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसी को हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज़ की समस्या बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आप अपना रहन सहन और खान पान सही करें। दूसरा जो उसका कारण होता है, कई बार कब्ज होने की समस्या जो होती है दवाओं की वजह से भी होती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को हैम्पर करती हैं। आंत के का जो मोटिलिटी होता है वो हैम्पर होता है दवाइयों की वजह से, तो उनसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को हैम्पर करती हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी हो गई, थायराइड की बीमारी हो गई। इन सब से इंटेस्टाइन का मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है और इसकी वजह से फिर इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या को सही समय पे निदान न किया जाए तो तरह तरह की समस्याएं, जैसे सबसे ज़्यादा समस्या जो कॉमन होती है वो है गैस की समस्या। पेट हमेशा भारी भारी लगेगा, फूला फूला लगेगा, पेट में हल्का हल्का दर्द हो सकता है, मरोड़ पड़ सकता है। जो हवा छूटेगी कई बार वो बहुत ही गंदी होती है स्मेल करने में, तो वो सारे आसपास के लोगों को उससे तकलीफ़ होती है, आपको भी एम्बैरेसिंग फील होता है। तो ये सब समस्याएं आती हैं। तो अगर किसी को कब्ज है तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना रहन सहन, एक्टिविटी इम्प्रूव करे। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, स्विमिंग जो भी कर सकते हैं, जॉगिंग, कुछ भी करें लेकिन एक्टिव रहें। कुछ इंटेस्टाइन को ऐसा कारण दें कि वो भी मूव करे। दूसरा चीज़ खान पान, आप रफेज का अमाउंट बढ़ाएं, अपने खाने में फाइबर का अमाउंट बढ़ाएं। जितनी हरी सब्जी हो सकती है, पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं वो सब खाएं। जितना कच्चा प्याज, लहसुन, जो आपका हरा चना होता है, अंकुरित चना होता है, मूंग होता है, ये सब खाएं। आप रोटी खाएं जिसमें चोकर के साथ, विदाउट मोटे अनाज खाएं। वो सब आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा जो आपको करना है वो पानी ज़्यादा पिएं। तीसरा काम, कोई ऐसी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं जिससे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी हैम्पर होती है तो उसको बंद करने की ज़रूरत है। चौथा, अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ है तो शुगर और डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हम लोग डायबिटीज़, ये कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर इन सब मेजर्स के बावजूद कंट्रोल नहीं होता है तब फिर आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ दवाओं की ज़रूरत है जिसकी मदद से आप अपना इंटेस्टाइन का मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इंटेस्टाइन स्टूल जो बहुत कड़ा हो जा रहा है उसको लिक्विफाई करके बाहर निकालने का उपाय कर सकते हैं। अगर देखिए कि एक एज में आके ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उन्हें ये ज़्यादा समस्या होती है, फिर उनको भी ये प्रोसेस दोहराने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, एज बढ़ने के साथ साथ मोटिलिटी भी हैम्पर होता है। अगर हमारा उम्र बढ़ते जाता है तो आदमी धीरे धीरे सुस्त होता है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। खासकर वैसे लोग जो रेगुलर जॉब में रहे, काम कर रहे हैं, 60 के बाद वो रिटायरमेंट में या 65 के बाद रिटायरमेंट में जाते हैं, तो सडन उनका शिफ्ट हो जाता है एक एक्टिव लाइफ से इनएक्टिव लाइफ की ओर। पैराडाइम पूरा शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से उनका मोटिलिटी हैम्पर होना शुरू होता है। वो अगर रेगुलर घूमने टहलने जा रहे हैं तो फिर उनका एक्टिविटी हैम्पर होता है, रेगुलर हो रहा है। लेकिन अगर वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, उनको चाहिए कि अगर आप रिटायरमेंट के लाइफ के बाद लीड कर रहे हैं तो आप एक्टिव रहें, रेगुलर वॉक करने जाएं, खाने पीने पर विशेष ध्यान दें,
आप जितना सुस्त होंगे इंटेस्टाइन भी सुस्त हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ते जाएगा। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो भी एल्डरली पीपल हैं हमारे सोसाइटी में, वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि उनको और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे मोस्टली एज बढ़ने के साथ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, मोटापा, ये सारा बढ़ता है। अगर ये सब बढ़ेगा तो साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, शुगर को कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, थायराइड को कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ेगी। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इसके बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ कब्ज़ के बारे में साझा की। अगर आपको भी कोई परेशानी रहती है तो हमें कमेंट करें या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।